हेलो फ्रेंड, तो मैं हूं विशाल प्रजापति। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूं। इस टॉपिक से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो आज हम बात करने वाले हैं एनालाइजिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के बारे में। और हमारा एक टॉपिक और आता है इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें बताऊँगा जो 7 मार्क्स में पूछा गया था। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आइए पहले जान लेते हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर होता क्या है। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंज्यूमर है, कोई कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीदने गया, तो उस समय उसने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की। एक्टिविटीज़ का मतलब है पहले वह क्या करेगा, इसको मान लीजिए कोलगेट लेना है तो पहले क्या करेगा, इसको प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करने के बाद इस प्रोडक्ट को खरीदेगा। खरीदने के बाद अब इस जो कोलगेट है इसका यूज़ करेगा। अब इसके बाद इसका क्या करेगा, डिस्पोज करेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। तो यहाँ पे लिखा है स्टडिंग behavior of consumer while performing these activities is known as consuming buying behavior। ठीक है, तो आइए इसको और थोड़ा आसान समझते, बस वीडियो के लास्ट तक धैर्य बना के आप देखते रहिए, अभी आपको सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा कंज्यूमर है। कंज्यूमर या तो हमारे इंडिविजुअल हो सकता है, या ग्रुप में हो सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं। तो मान लीजिए कंज्यूमर हमारा है, यह कंज्यूमर पहले क्या करेगा, जो प्रोडक्ट है उसको सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करने के बाद उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद उस प्रोडक्ट का यूज़ करेगा। यूज़ करने के बाद उस प्रोडक्ट का डिस्पोज कर देगा। ठीक है, डिस्पोज कर देगा। तो इसी को हम बोलते हैं कंज्यूमिंग बाइंग बिहेवियर। जो ये सभी चीज़ें कर रहा है, मतलब कि वह जो अपने वांट्स है, अपने नीड है, उसको फुलफिलमेंट करने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने, यही जो फ्लो चार्ट में मैंने लिखा है वही चीज़ें आप देख लीजिए। यहाँ लिखा है इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट बाइंग यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स सर्विस आइडियाज आर द एक्सपीरियंसेस टू सेटिस्फाई देयर नीड एंड वांट्स। ठीक है, वही चीज़ें लिखी गई हैं, आप समझ सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं एनालाइजिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एक ऑनलाइन टीचर बस आपसे यही उम्मीद लगाए बैठा रहता कि आप उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, और आपसे कुछ उम्मीद नहीं रखता तो आप इतना एक टीचर के लिए कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं एनालाइजिंग कंज्यूमिंग बाइंग बिहेवियर। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए हमें खरीदना है, या तो हम इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन लेंगे या तो ऑफलाइन लेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया या प्रोडक्ट हम ऑनलाइन रेफर करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, ऑफलाइन करेंगे। तो इन सभी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट खरीदने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट के बारे में पहले हम इंफॉर्मेशन, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद उसको हम इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट करने के बाद फिर हम तब इवेल्यूएशन के बाद उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। परचेज, अब हमने प्रोडक्ट को खरीद लिया। खरीदने के बाद अब देखेंगे इसको, खरीदने के बाद इसका इवोल्यूशन करेंगे, इसको चेक करेंगे सही, इस वास्तव में ये सही है कि नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जो प्रॉब्लम है, इसके जो गुड्स हैं, जो इसकी अच्छाइयाँ, इसको हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइजेशन इसका करेंगे, रिकॉग्नाइज पहचानेंगे। उसी को हम बोलते हैं एनालाइजिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। आई होप आपका फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं जो हमारा अगला आता है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टोटल 4 टाइप के होते हैं। पहला हमारा आता है रूटीन रिस्पॉन्स। रूटीन रिस्पॉन्स का मतलब होता है, जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए आप डेली क्या करते हैं, दूध खरीदते हैं, ठीक है, या सॉफ्ट ड्रिंक खरीदते हैं। अब ड्रिंक और मिल्क को लेने के लिए आप क्या करते हैं, बिना सोचे समझे आप तुरंत जाके ले लेते हैं। इसमें इसके बारे में आपको दूध खरीदना है तो ज़्यादा आपको क्या करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन सर्च वर्च करने की ज़रूरत नहीं। जाते हैं, डेली की चीज़ें जो यूज करते हैं आप उसको क्या करते हैं, डायरेक्टली जाके ले लेते हैं। उसको बोलते हैं रूटीन रिस्पॉन्स। यहाँ पे लिखा है रिक्वायर वेरी लिटिल सर्च एंड डिसीजन इफोर्ट। हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जब बहुत कम लिटिल रिक्वायरमेंट होती है उसको, उसके बारे में जानने के लिए, उसके डिसीजन लेने के लिए, उसको हम बोलते हैं रूटीन रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक और मिल्क इसका एग्जांपल लिखा गया, आप और भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेड डिसीजन मेकिंग। लिमिटेड का मतलब कि हमें बहुत कम सोचना पड़ता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। मान लीजिए आप गए कपड़ा खरीदने, अब कपड़ा खरीदने आप गए तो उसमें क्या करेंगे, ज़्यादा आप उसमें डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक है, आपको जो पसंद आ गया आप वो क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को ले लेंगे। लेने के बाद आप आएंगे घर, पहनेंगे मज़े से। ठीक, अब बात करते हैं
एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग। अब इसको समझते हैं। तो मान लीजिए आपको एक लेनी है कार। अब कार लेंगे तो कार लेनी है तो पहले आप सोचेंगे समझेंगे कौन सी कार लें, डीजल वाली लें कि पेट्रोल वाली लें, ठीक है, और किसका एवरेज ज़्यादा है, ठीक है, एवरेज कौन गाड़ी ज़्यादा देती है। तो इसमें ज़्यादा डिसीजन हमें लेना पड़ता है। और यह जो प्रोडक्ट होंगे, जो एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग जो प्रोडक्ट होंगे, यह ज़्यादा महंगे भी होते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। मान लीजिए आपको कंप्यूटर लेना। अब कंप्यूटर लेने से पहले आप क्या करेंगे, उसको सर्च करेंगे कौन सा कंप्यूटर अच्छा होता है, किसमें रैम रोम कितना अच्छा है, किसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। तो इसमें ज़्यादा डिसीजन आपको लेना पड़ता है। अब आपको घर खरीदना है तो घर खरीदने के लिए क्या करेंगे, पहले उस घर की जाँच पड़ताल अच्छे से करेंगे, तब उस घर को खरीदेंगे। अब मान लीजिए आपको एजुकेशन लेना है। एजुकेशन लेना, आप पहले सर्च करेंगे कौन सी एजुकेशन लें, तो इसका जॉब आगे फ्यूचर में चल के क्या होगा। अब आप बी फॉर्म कर रहे हैं तो बी फॉर्म कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पहले आप सर्च करेंगे बी फॉर्म का स्कोप क्या है, ठीक है, इसके करने के बाद हम क्या करेंगे। तो सभी चीज़ें ज़्यादा आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं हम एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अगला हम बात करते हैं डिज़ायर बाइंग। अब मान लीजिए कि क्या करना कि इसमें कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ता है, ज़्यादा इसमें सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इच्छा की तो आप ले लिए, ठीक है, आपकी इच्छा नहीं की तो आप नहीं लेंगे। तो इसमें ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के बारे में। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे कंज्यूमिंग बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, इसी के बारे में देखने वाले हैं। तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे 2021-22 का, तो यह 7 मार्क्स में पूछा गया था। तो इसको आपको क्लियर एकदम ध्यान से देखना है। तो इसमें पहला फैक्टर हमारा आता है पर्सनल फैक्टर, दूसरा आता है सोशल फैक्टर, तीसरा हमारा कल्चरल फैक्टर, चौथा हमारा होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो सभी के बारे में ब्रीफ में देखते हैं। पहला हमारा आता है पर्सनल फैक्टर। तो पर्सनल फैक्टर में पहला हमारा आता है एज फैक्टर, दूसरा जेंडर फैक्टर, थर्ड हमारा एजुकेशन फैक्टर, फोर्थ हमारा आता है इनकम फैक्टर, अगला हमारा आता है स्टेटस इन सोसाइटी फैक्टर। तो एक एक के बारे में देखते हैं। पहला हमारा एज आता है। अब मान लीजिए छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे क्या करेंगे, वह अगर उसको कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो वह अपने अनुसार लेंगे, ठीक है। अगर बड़े लोग हैं तो बड़े लोग अपने अनुसार लेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एज फैक्टर। अब जेंडर फैक्टर की बात करते हैं। जेंडर फैक्टर में क्या होता है कि जैसे गर्ल हैं और जो बॉयज़ हैं, आप देखते हैं जो गर्ल्स होती हैं उनको पिंक कलर ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। तो अगर दोनों लोग कपड़े लेने गए तो लड़की जो होगी वह क्या करेगी, पिंक कलर को ज़्यादा पसंद करेगी, और जो बॉय होंगे वो ब्लू कलर को और ब्राउन कलर को ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इसमें जो भी कंज्यूमर है यह अपने अनुसार क्या करते हैं, जेंडर के अनुसार प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने का काम करते हैं। तो अभी हमारा एक प्रकार का पर्सनल फैक्टर है। अगला हमारा जो होता है एजुकेशन फैक्टर। एजुकेशन फैक्टर में यही बताया गया कि जो एजुकेटेड जो पर्सन होते हैं वह क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो अपने बुक्स खरीदने में खर्च करते हैं, या जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट होते हैं उसको लेने में खर्च करते हैं। तो यह भी हमारा क्या है, एक प्रकार का पर्सनल फैक्टर है। अब बात करते हैं इनकम फैक्टर। जिस पर्सन के पास, आपने देखा होगा, जिस पर्सन के पास पैसा ज़्यादा होता है उसकी जो स्पेंडिंग जो लेवल होता है, पैसा खर्च करने का जो लेवल होता है वह हाई होता है कंपेयर टू जिसके पास पैसा कम होता है उसके, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेटस इन सोसाइटी। स्टेटस इन सोसाइटी में आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को दिखाने के लिए, ज़्यादा दिखाने के लिए क्या करते हैं कि वह लग्जरी वॉचेस पहनते हैं, लग्जरी कार लेते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड शूज लेते हैं। तो वे क्या करते हैं कि पर्सन इंजॉय हायर स्टेटस इन सोसाइटी। अपने आप को जो सोसाइटी में अपने आप को बहुत ही अच्छा दिखने के लिए वे क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को, ठीक है, लग्जरी लेने में, जो लग्जरी कार्स आती हैं, लग्जरी वॉचेस आती हैं, उसको लेने में खर्च कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं स्टेटस इन सोसाइटी फैक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में पहला आता है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप जो होता है कि मान लीजिए आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स आपके साथ गए कपड़ा लेने। अब क्या करेंगे, या कपड़ा लेने या मोबाइल लेने। तो मोबाइल का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, मोबाइल लेने गए। अब आपका दोस्त कहेगा हे भाई एक तो ई वाली मोबाइलिया ले ले, ठीक है, एक कहेगा भाई ए वाली मोबाइलिया ले ले, ठीक है। तो क्या करेंगे, वह अपनी अपनी मतलब चॉइस बताएंगे। तो वहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम बोलते हैं, जब फ्रेंड के चॉइस पे हम कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो उसको हम बोलते हैं हमारा रेफरेंस ग्रुप फैक्टर, ठीक है। तो इस अनुसार आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फैमिली।
फैमिली में आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे, अब मान लीजिए बड़े हो गए हैं तो आप अपने अनुसार डिसीजन ले लेते हैं। जब छोटे थे तो क्या करते थे, मम्मी पापा जो भी अपने अनुसार कपड़े लेते थे वही आप पहनते थे, जो भी चीज़ें मम्मी पापा ले देते थे आपके लिए वही आप पहनते थे। तो ये हमारा कहा था फैमिलियर फैक्टर। तो फैमिली मेंबर्स इन्फ्लुएंस बाइंग डिसीजन, जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं यह बाइंग डिसीजन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे पेरेंट्स इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ चिल्ड्रन, जो भी पेरेंट्स होते हैं वह क्या करते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं हमारा जो कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर हमारा तीसरा फैक्टर है। इसमें पहला आता है हमारा रिलीजियन। रिलीजियन मतलब धार्मिक। आपने देखा होगा कुछ ऐसे मतलब जैसे जो धर्म, हिंदू धर्म है और मुस्लिम धर्म, दो धर्म की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जो मुस्लिम लोग होते हैं वह क्या करते हैं कि जो एल्कोहल होते हैं वह कंपेयर टू हिंदू के कम लेते हैं, ठीक। तंबाकू का यूज़ भी कम करते हैं, लेकिन जो मुस्लिम होते हैं ये मीट का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो अलग अलग जो रिलीजियंस होते हैं वे क्या करते हैं, अपने अपने अनुसार क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, अपने अपने अनुसार, जो अपने धर्म के अनुसार अब चीज़ों को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मेनी इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर टू ए सर्टेन स्टैंड। क्या करते हैं कि जो कंज्यूमर जो बिहेवियर है वह हमारा जो रिलीजियन फैक्टर है यह इसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सब कल्चर के बारे में। सब कल्चर में यही बताया गया कि इसमें क्या करते हैं, जैसे सब कल्चर में हमारे आते हैं नेशनलिटीज़। आपने देखा जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं, हिंदू धर्म के जो फ्लैग है उनका अलग फ्लैग होता है, मुस्लिम का अलग फ्लैग होता है, सिख का अलग फ्लैग होता है। तो उनकी नेशनलिटीज़ जो होती है अलग अलग होती है। उनका जो रेशियल ग्रुप होता है उनका अलग होता है। मुस्लिम का अलग देखेंगे, जाति ग्रुप अलग होता है, हिंदू का अलग होता है। सब लोग अपना जाति ग्रुप बनाए रहते हैं और सबका लैंग्वेज भी अलग रहता है। जैसे सिख का अलग हो गया, थोड़ा मुस्लिम का अलग हो गया, हिंदू का अलग हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो महाराष्ट्र के हैं तो उनका अलग हो गया, सबका अलग अलग लैंग्वेज होता है। तो ये सब हमारे क्या करते हैं, सब कल्चर फैक्टर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए ईच कल्चर कंसिस्ट ऑफ सब कल्चर दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक आइडेंटिटी टू इट्स मेंबर, ठीक है। तो इसमें अलग अलग जो कल्चर होते हैं, सब कल्चर, जैसे हमारा होगा नेशनलिटीज, रेशियल ग्रुप्स, लैंग्वेज, ये सब हमारे आते हैं सब कल्चर में। अब बात करते हैं हमारा जो साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में पहला आता है हमारा लर्निंग के बाद इसमें देखते हैं टेक प्लेस थ्रू इंफॉर्मेशन ऑन एन एक्सपीरियंस। मान लीजिए यह एक शैम्पू है, ठीक है। शैम्पू मान लीजिए हम खरीदें, अब इसका हमने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद अब देखेंगे हम अगर ये शैम्पू हमारे लिए बेनिफिट, हमारे जो डैंड्रफ है उसको ख़त्म कर रहा है, हमारे बालों को मुलायम रख रहा है, तो क्या करेंगे, इस शैम्पू के बारे में सभी को हम बताएंगे, ठीक है। जो हमारा एक्सपीरियंस है शैम्पू लगाने का, इसके बारे में बताएंगे कि भाई देखो ये अच्छा भाई इसका लगावा, ठीक है। एक लगाई बात तुम्हारे बार में ज़्यादा रूसी ना आई, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम क्या करते हैं, दूसरों को बताते हैं उस ब्रांड के बारे में। तो ये सनसिल्क का है तो मैं भी इसका प्रचार कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा था लर्निंग फैक्टर। अब अगला आता है हमारा एटीट्यूड में आप लिख सकते हैं जो अपने आप माइंड में बैठा लिए। मान लीजिए आपने इस प्रोडक्ट को अपने माइंड में बैठा ली कि यह सच में वास्तव है। अगर इसको आप पॉजिटिव वे से देखते हैं तब तो मान लीजिए ठीक है, अगर आप इसको निगेटिव वे से देखते हैं तो मान लीजिए इस प्रोडक्ट का आप यूज़ नहीं करेंगे। अब बात करते हैं मोटिव के बाद। मोटिव में यही होता है कि जो इनर ड्राइव दैट द मोटिवेट्स ए पर्सन टू एक्ट और बिहेव इन ए सर्टेन मैनर, ठीक है। मान लीजिए कि आप प्रोडक्ट कोई है, कोलगेट लिए, कोलगेट के बारे में आपने दूसरे को बताया कि ये जो कोलगेट है वास्तव में अच्छा है, ठीक है। अब दूसरे को क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो यह भी हमारा एक प्रकार का जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर है, दूसरों को बताएंगे, ठीक है। दूसरे के माइंड में एक पॉजिटिव थिंकिंग जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं मोटिव। अब बात करते हैं जो हमारा अगला आता है मार्केटिंग फैक्टर। मार्केटिंग फैक्टर में पहला आता है हमारा प्रोडक्ट में क्या है कि द फीचर ऑफ द प्रोडक्ट इज अनक्यूनेस पैकिंग। अब देखेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है, कुछ देखेंगे जो कोलगेट है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक ही चीज़ है तो कोलगेट है। अब देखेंगे कि अगर इससे अच्छा किसी का पैकिंग है तो कोई प्रोडक्ट जिसकी पैकिंग अच्छी रहेगी, क्या करेंगे लोग उसको कहेंगे कि इसकी पैकिंग अच्छी है, ये देखने में अच्छा लग रहा है, तो इस वाले को खरीद के हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि लोग जो होते हैं उसको
जो उसको देख के कस्टमर क्या करता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग को देख के उस प्रोडक्ट को खरीदता है। तो यह हमारा जो प्रोडक्ट है यह हमारा क्या है, मार्केटिंग फैक्टर में आता है। अब बात करते हैं प्राइसिंग। अब देखते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर वह वेरी सेंसिटिव, अगर वह प्राइस उसका क्या है, अगर लो है, प्राइस लो है और अच्छा भी काम कर रहा है, तो यहाँ इसमें क्या करेंगे, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ठीक है, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए डिसीजन मतलब वेरी सेंसिटिव से लेंगे। ठीक है, उसको बोल देंगे प्राइसिंग। यह भी हमारा मार्केटिंग फैक्टर में आता है। अब हमारा लास्ट जो है प्रमोशन। प्रमोशन में है कि प्रमोशन ग्रेंटली इन्फ्लुएंस बाइंग चॉइस। जो हमारा प्रमोशन है यह हमारे जो बाइंग चॉइस को मतलब प्रमोट करने का काम करता है। अब बात करते हैं हमारा जो अगला हेडिंग आता है इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर में यही आपको पढ़ना, जैसे आप पीछे पढ़े हो एकदम सेम है। जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री अब क्या करेगी, कोई प्रोडक्ट इंडस्ट्री को बनाना है, तो इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बनेगा वह तो ऐसे बन नहीं जाएगा, तो उसको क्या करना है कि कोई ना कोई रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। तो वह क्या करेगा, कोई भी रॉ मटेरियल, कोई इंडस्ट्री है उसको प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए वह क्या करेगा, जो रॉ मटेरियल है उसको सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करने के बाद उसका क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन, सभी इन्फॉर्मेशन उसको इवेल्युएट करेगा। इवेल्युएट करने के बाद उस रॉ मटेरियल को खरीदेगा और उससे क्या करेगा, जो प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर इज ए रिलेटेड टू वे बाय विच इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन परचेज सर्विस एंड गुड्स। जो भी इंडस्ट्री होती है वह प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी चीज़ें क्या करती है, जो भी सर्विस मतलब जो भी मशीनें खरीदती है वह, या गुड्स मतलब जो रॉ मटेरियल्स खरीदता है, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। तो यहाँ पे मैंने तीन चीज़ें लिख दी हैं, आप तीनों को लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए, सेम चीज़ें सभी की लिखी गई हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल बाइंग प्रोसेस। ठीक है, कौन कौन सी प्रोसेस है, अगर हम कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ अगर खरीद रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स जो है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। हम अपने इंडस्ट्री के अंदर देखेंगे कि हमारे इंडस्ट्री में कौन सी मशीन है कि कौन सी मशीन नहीं है। ठीक है, और कौन रॉ मटेरियल नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्नाइज करने के बाद उसका एक जनरल जो हमें ज़रूरत है उसका एक डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, एक लेखा जोखा बनाएंगे। लेखा जोखा बनाने के बाद क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, स्पेसिफाई करने के बाद जो सप्लायर है उसको सर्च करेंगे कि हमारा जो ए वाला प्रोडक्ट है किस सप्लायर को मिलेगा, बी वाला प्रोडक्ट किस सप्लायर को मिलेगा, ठीक है, सी वाला प्रोडक्ट किस सप्लायर से मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने तीन जो हमारे सप्लायर है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो हमारे पास 3 सप्लायर हैं ए बी सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम प्रपोजल देंगे। ठीक है, इन तीनों सप्लायर को हम प्रपोजल देंगे। प्रपोजल का मतलब है कि इनका जो प्रोडक्ट, मान लीजिए हमें गेहूँ खरीदना है, तो इनसे भी गेहूँ ले लेंगे, इनसे भी, तीनों से गेहूँ ले लेंगे। ठीक है, अब तीनों को देखेंगे कि इन कौन से सप्लायर की जो गेहूँ सबसे अच्छा है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, जिसका अच्छा रहेगा उसको हम क्या करेंगे, ऑर्डर कर देंगे। फिर इसका देखेंगे परफॉर्मेंस, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा, मान लीजिए बिस्किट बनाना है, अब उसका जो प्रोडक्ट बना वास्तव में वह अच्छा है कि नहीं, तो उस अनुसार से हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल बाइंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि हम मोटिवेट हों और जल्दी वीडियो लाएं। देखिए, आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और लेक्चर को जल्द से ही जल्द लाने की कोशिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।